हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 116 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं गाइस। जो गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे कमाल की हो चुकी थी। क्योंकि क्या पहले हमने सारी स्टोरी देखी कि किस तरह राक्षस ने वो जो था उसने किस तरह प्रद्युम्न को का हरण किया। उसके बाद बलराम जी किस प्रकार जाकर नदी पे उन्होंने अपना हल मारा। उन्होंने सारे नदी के रास्ते द्वारका की ओर मोड़ दिए कि तब तक मैं इनको ऐसे ही रखूंगा जब तक ये सारा आर्यावर्त पानी की एक बूंद को तरस नहीं जाता। तो हमें क्या लगा, हमें लगा कि वहीं कहीं वो मछली होगी, वो तड़प के बाहर आएगी और वो उगल देगी, इस तरह का कोई चक्कर होगा। लेकिन नहीं, वो अभी तक इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। उसके तब कृष्णा जी ने जब वो नहीं रुके तब उन्होंने उनको स्मरण दिलाया कि आप हैं कौन है। और वो हमें मेन से वो पहले भी एक दफ़ा जानने को मिला और एक दफ़ा दोबारा भी जानने को मिला कि किस तरह पर राम जी को इस अवतार में उनके बड़े भाई होने का अवसर प्राप्त हुआ कृष्णा जी के। वो मोमेंट गैस सारे देखने को मिला। अब देखना यह है गैस के आगे क्या होने जा रहा है, प्रद्युम्न का पता किस तरह चलेगा। तो गैस जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। आ गया था आर्यावर्त पे और बलराम जी के क्रोध की आग में पृथ्वी लोक और पाताल लोक के निष्पाप प्राणी मारे जाएंगे, भगवान मारे जाएंगे। कदाचित दोनों लोग नष्ट हो जाएंगे, भगवान नष्ट। उन्हें रोकिए भगवान, रोकिए। नहीं दाऊ भैया, छोड़ो मुझे, मैं बहुत क्रोध में हूँ। नहीं दाऊ भैया। अब मैं सारे संसार को दिखा दूंगा कन्हैया कि हमसे दुश्मनी मोल लेने के अपराध का दंड क्या मिलता है। आप तो पृथ्वी लोक और पाताल लोक के समस्त प्राणियों को दंड देने जा रहे हैं। आप अपने आप को पहचान नहीं रहे दाऊ भैया? पहचान नहीं रहा हूँ? हाँ दाऊ भैया, आप अपने आप को पहचानिए। बलराम, कदाचित तुम्हें याद नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना आवश्यक समझता हूं कि तुम शेषनाग का अवतार हो। वासुदेव श्री कृष्ण मेरा ही एक रूप है, मेरा ही एक अवतार है। बलराम, बड़े भाई होने के बाद भी तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं बदली। तुम शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हो और क्रोध के अधीन होकर अपना विवेक खो बैठते हो। हल चलाकर पृथ्वी लोक और पाताल लोक का पानी रोक दिया तुमने। ये तुमने योग्य कार्य नहीं किया बलराम। परंतु भगवान, यादवों के राजकुमार प्रद्युम्न का किसी मायावी ने हरण कर लिया है।
उस मायावी को ढूंढकर उसे कठोर दंड देने के लिए ही मैंने ये कठोर रास्ता अपनाया है। बलराम, प्रद्युम्न की चिंता करके तुम्हें आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रद्युम्न का हरण हो, यही विधि का विधान है। हाँ बलराम, का विधान। देवी लक्ष्मी उचित ही कह रही हैं। शंबरासुर जैसे अधर्मी असुर का वध करने के लिए प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है और प्रद्युम्न मेरा ही अंश है। परंतु हे भगवान, क्या वासुदेव श्री कृष्ण शंबरासुर का वध नहीं कर सकते? क्या मैं शंबरासुर का वध नहीं कर सकता? रामावतार में तो हम दोनों ने महाबलवान परम प्रतापी रावण और उसकी सेना का वध किया था। बलराम, वासुदेव श्री कृष्ण शंबरासुर का वध अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरा ही अवतार है। श्री कृष्ण मेरी ही प्रतिमा है। मानव और दानव का वर्तमान, भविष्य और भूत मैं ही हूं। मैं ही उसका दुख हूं, मैं ही उसका सुख हूं, मैं ही काल हूं। इस विश्व में जो भी होता है वो मैं ही करता हूं या करवाता हूं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। बलराम, शंबरासुर ने आदि शक्ति माता पार्वती को प्रसन्न किया है। यदि मैं शंबरासुर का वध करूंगा तो इस कार्य को अनुचित अर्थ दिया जाएगा। ये बात। अनुचित संकेत दिए जाएंगे जो मैं नहीं चाहता हूं। इसीलिए शिव जी के आशीर्वाद और वरदान से कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पृथ्वीलोक पर शंबरासुर का वध करने जन्म लिया है, जो सर्वथा उचित है। मैं अलग अलग माध्यमों से अधर्मियों का संहार करता हूं। इस समय शंबरासुर का वध प्रद्युम्न के माध्यम से करूंगा। यही विधि का विधान है बलराम। यही भगवान शिव जी की इच्छा है। इसीलिए प्रद्युम्न के लिए आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बलराम, वो सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। बलराम, श्री कृष्ण वासुदेव का कहना मानो। हल चलाकर पानी रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बलराम, अब तुम मेरा ये दर्शन भूल जाओगे। तुम शेषनाग का अवतार हो, यह भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। मतलब कि अगेन नॉर्मल। दाऊ भैया, अब आप हल निकाल लीजिए। हल? हाँ दाऊ भैया, निकाल लीजिए। हाँ।
चलिए दाऊ भैया आइए। वो सब कुछ ही भूल गए हैं कि उन्होंने हल क्यों मारा था ये सारा शंबड़ा तू। ये क्यों और महारानी, जिस कृष्ण ने हमसे हमारा पुत्र छीन लिया था, उस कृष्ण का पुत्र हमने छीन लिया। अब महारानी भी सुकून में है। काश आप देखती महारानी, कृष्ण की रानियां पुत्र वियोग के कारण किस तरह से विलाप कर रही थी। उन्हें शोकाकुल देखकर पुत्र वियोग के कारण मेरा अशांत मन शांत हुआ था। उनका विलाप सुनकर मेरे कान धन्य हो गए महारानी, मेरे कान धन्य हो गए। रुक्मिणी जी, देवी अब ये भावुकता छोड़िए और इस नाटक से बाहर आइए। देखिए देवी, हम जैसा चाहते थे वैसा ही हो गया। वाह देवी, आपके अभिनय ने तो शंबरासुर जैसे मायावी को भी धोखे में डाल दिया। वो अभिनय नहीं था भगवान, फिर वो तो एक माँ के दिल की वेदनाओं का प्रदर्शन था। हालांकि सब कुछ जानती हैं, देवी। जानते हुए भी इस तरह का। हाँ भगवान, मेरे आंसू झूठे नहीं थे। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि किस तरह विष्णु जी ने बलराम जी का क्रोध शांत किया, क्योंकि कृष्णा जी के कहने पर भी बलराम जी नहीं रोक पा रहे थे, तो ना रुक रहे थे। और ना रुकने की वजह से तो कृष्ण जी ने दृष्टि प्रदान की कि आप एक दफा दर्शन कीजिए, अब आपको वही शांत कर पाएंगे, आपको पता चले कि आप हैं कौन। बिल्कुल। और उसके बाद जब सारी बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा ये तो विधि का विधान है, ये इसी तरह ही होना है। शंबरासुर का वध करने के लिए प्रद्युम्न ने जन्म लिया है और वो बिल्कुल सुरक्षित है, तुम इसकी चिंता मत करो। और उसके बाद हमने देखे कि बलराम जी किस तरह हर चीज भूल गए, तला भी उन्हें किसी बात का स्मरण नहीं कि ने कहा ना कि उन्होंने हल की जमीन में दे मारा। वही ना, विष्णु जी ने कहा कि आप ये सारा कुछ भूल जाएंगे, ये जो हमारे अंदर बीच में बातें हुई हैं और सारा कुछ, तो वो उसी तरह ही हुआ। लेकिन ये है कि एक चीज़ ज़रूर बदली हुई थी कि उनका क्रोध शांत हुआ। उसके बाद हमें शंबरासुर देखने को मिला कि वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, और अब उसकी पत्नी भी हमें कितनी शांत नजर आ रही थी कि मेरी पुत्र की मृत्यु का बदला ले लिया। हालांकि विष्णु जी ने कहा भी, उन्होंने कहा कि बलराम जी ने विष्णु जी से कहा कि हम भी तो शंबरासुर का वध कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो माता पार्वती जी हैं उनकी सेवा कर उन्होंने उनसे वरदान लिया हुआ है, तो मैं कोई ऐसा कार्य करना नहीं चाहता जिससे मतलब कि प्रलाप हो या कोई ना कोई इस तरह की बात निकले। इसलिए विधि का विधान यही है कि प्रद्युम्न के हाथों सब शंबरासुर लास्ट में अब कृष्णा जी रुक्मिणी जी से कहते यार, हैं ये आप बड़ी अपना मूवमेंट नाटक खत्म कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि ये नाटक नहीं था, वो पुत्र वियोग में जो मेरे आंसू थे वो मेरे हकीकी आंसू थे भाई। तो गाइस अब नेक्स्ट होने के वाले ये नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।